स्वागत है सभी का। चलिए बिना किसी देरी के सीधे इस एक्सप्लेनर में चलते हैं और एक ऐसी बारीक लेकिन बेहद हैरत अंगेज वैज्ञानिक घटना को समझते हैं। बर्फ आखिर पानी पर तैरती क्यों है? रोजमर्रा की जिंदगी में ये इतना आम लगता है ना? हम अपनी कोल्ड ड्रिंक में बर्फ डालते हैं और वो तुरंत ऊपर तैरने लगती है। लेकिन अगर इसके पीछे के विज्ञान पर गौर किया जाए तो ये किसी जादू से कम नहीं है। ये एक ऐसा भौतिक चमत्कार है जो सिर्फ दिलचस्प ही नहीं बल्कि इस धरती पर जीवन के अस्तित्व के लिए भी बिल्कुल जरूरी है। अब पानी के एक साधारण ग्लास को ही देख लिया जाए, यहां कितना बड़ा विरोधाभास छिपा है। ज्यादातर ठोस पदार्थ यानी सॉलिड्स जब उनके ही तरल या लिक्विड रूप में रखे जाते हैं तो उनका डूबना बिल्कुल तय है। पिघले हुए लोहे में ठोस लोहा डालकर देखें तो वो सीधा नीचे चला जाएगा। लेकिन बर्फ ऐसा बिल्कुल नहीं करती। ये उन गिने चुने सॉलिड्स में से एक है जो डूबने के नियम को पूरी तरह से दरकिनार कर देती है और पानी की सतह पर शान से तैरती है। ये नेचर में देखे जाने वाले सॉलिड लिक्विड रिश्ते का एक खुला विद्रोह है जो हर रोज हमारी आंखों के सामने होता है। तो यहाँ सबसे बड़ा और बुनियादी सवाल खड़ा होता है, आखिर बर्फ पानी पर तैरती क्यों है? ये एक ऐसी पहेली है जो ऊपर से तो बड़ी मासूम और साधारण लगती है, लेकिन इसका असली राज बहुत ही सूक्ष्म यानी माइक्रोस्कोपिक लेवल पर छिपा हुआ है। ये फिजिक्स का एक बेहतरीन पजल है। तो चलिए और गहराई में उतरते हैं और उन छोटे छोटे कारणों से पर्दा उठाते हैं जो इस रोजमर्रा के जादू को मुमकिन बनाते हैं। इस प्रक्रिया को थोड़ा धीमा करके स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। अब जो बात यहाँ सबसे दिलचस्प है वो ये है कि ये पूरी अदृश्य प्रक्रिया आखिर काम कैसे करती है। पहले स्टेप में पानी जमता है, दूसरे स्टेप में पानी के मॉलिक्यूल्स एक ओपन स्ट्रक्चर यानी एक खुली संरचना में खुद को अरेंज करने लगते हैं। ये मॉलिक्यूल्स एक खास हेक्सागोनल या षटकोणीय आकार ले लेते हैं और तीसरे स्टेप में इसका सबसे बड़ा असर दिखता है। ये नया स्ट्रक्चर असल में पहले से ज्यादा जगह घेरने लगता है। जरा इस पर विचार करें, जमने पर सिकुड़ने के बजाय ये मॉलिक्यूलर आर्किटेक्चर फिजिकली फैल रहा है, एकदम उल्टा और बेहद असाधारण। और मॉलिक्यूल्स के इस तरह ज्यादा जगह घेरने का एक बहुत ही अहम नतीजा निकलता है। चूंकि वही सेम मॉलिक्यूल्स अब एक बड़ी जगह में फैले हुए हैं, इसलिए ये ओपन स्ट्रक्चर बर्फ को लिक्विड पानी के मुकाबले कम घना बना देता है। डेंसिटी या सघनता का ये बदलाव कोई छोटी मोटी बात नहीं है। यही वो टर्निंग पॉइंट है जो पानी को एक आम लिक्विड से बिल्कुल अलग एक अनोखे पदार्थ में बदल देता है। अगर ऐसा ना होता तो पानी का बर्ताव भी दुनिया के बाकी लिक्विड्स की तरह ही नॉर्मल और शायद थोड़ा बोरिंग होता। तो इस पूरी कहानी का जो असली हीरो निकल कर आता है वो है डेंसिटी यानी घनत्व। यही वो बेसिक साइंटिफिक कॉन्सेप्ट है जो इस पूरे फिनोमेना की एकदम सटीक व्याख्या करता है। डेंसिटी को एक मजबूत पुल की तरह समझा जा सकता है जो उन छोटे मॉलिक्यूल्स के फैलने और ग्लास में तैरती हुई बर्फ के बीच का कनेक्शन जोड़ता है। आखिर में यही वो पैमाना है जो तय करेगा कि कौन सी चीज ऊपर तैरती रहेगी और कौन सी चीज सीधा बॉटम में चली जाएगी। तो सबसे महत्वपूर्ण बात ये निकल कर आती है, नेचर का एक बेहद सीधा और अचूक नियम है। एक तरफ अगर डेंसिटी कम है तो चीज तैरेगी, दूसरी तरफ अगर डेंसिटी ज्यादा है तो वो डूब जाएगी। ये कॉन्सेप्ट इतना क्लियर और बोल्ड है कि इसमें किसी शक की गुंजाइश ही नहीं बचती। और यही वो यूनिवर्सल लॉ है जो ना सिर्फ किसी छोटे से ग्लास में बल्कि दुनिया के विशाल समंदरों में भी लगातार काम कर रहा है। चलिए वापस उसी पहेली पर आते हैं जहां से शुरुआत हुई थी। क्योंकि बर्फ की डेंसिटी पानी से कम होती है, इसलिए ये डूबने की बजाय ऊपर तैरती है। डेंसिटी के इस सीधे साधे नियम ने हमारे इस राज को पूरी तरह से सुलझा दिया है ना कमाल की बात? ये एक बहुत ही सुंदर साइकिल है जो एक आम दिनचर्या की ऑब्जर्वेशन से शुरू होती है और मॉलिक्यूलर साइंस के इस शानदार नतीजे पर आकर पूरी होती है। इस एक्सप्लेनर को खत्म करने से पहले एक बेहद गहरा सवाल है जिस पर गौर करना बनता है। अगर पानी के मॉलिक्यूल्स जमने पर ज्यादा जगह नहीं घेरते तो ये दुनिया आखिर कैसी दिखती? जरा इस बारे में सोचा जाए। झीलें और समुंदर ऊपर सतह से जमने के बजाय नीचे तल से ऊपर की तरफ जमना शुरू होते। सर्दियों में आते आते सारा का सारा जलीय जीवन यानी एक्वाटिक लाइफ पूरी तरह से नष्ट हो चुकी होती। नेचर के इस एक छोटे से मॉलिक्यूलर बिहेवियर का इस असल दुनिया पर कितना विशाल और जीवन रक्षक प्रभाव पड़ता है, ये एक ऐसा विचार है जो साइंस के इस चमत्कार को एक बिल्कुल नए नजरिए से देखने पर मजबूर कर देता है।